हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन। ये इसका पार्ट 9 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड का यूज भी करेंगे और साथ ही हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है। इस पूरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। जिस तरह हमने पहले के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सेम उसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड देन उस लाइन पर उन सभी डिटेल्स को लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, एसएच लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 अ प्लांट फॉर 80,000। इसका मतलब है कि आपने 1 अप्रैल 2015 को एक प्लांट परचेज किया है 80,000 का। तो इससे आप लाइन पे लिखेंगे, ये आपकी फर्स्ट परचेज है, जहां पर डेट होगी 1 अप्रैल 2015 और अमाउंट होगा 80,000। देन आगे लिखा है, ऑन 1 जुलाई 2016 इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 48,000। इसका मतलब है कि आपने 1 जुलाई 2016 को एक और प्लांट परचेज किया जिसकी वैल्यू है 48,000। तो इसे भी हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। यहाँ पर आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि आपने सेकंड प्लांट को सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेज किया है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करेंगे, जिसके लिए आप लाइन पे लिखेंगे 31 मार्च 2016 एंड देन आप सेकंड प्लांट की परचेज डेट को लिखेंगे, विच इज 1 जुलाई 2016, जहां पर प्लांट की वैल्यू है 48,000। देन आगे लिखा है, ऑन 1 दिसंबर 2017 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 was sold off for 42,000 and on the same date fresh plant was purchased at a cost of 75,000। इसका मतलब है कि आपने 1 दिसंबर 2017 को एक प्लांट को सोल्ड किया जो आपने 1 अप्रैल 2015 को परचेज किया था, जहां पर सेल प्राइस है 42,000। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपने फर्स्ट प्लांट को बेच दिया है 1 दिसंबर 2017 को एट 42,000 और सेम डेट पर आपने एक और प्लांट को परचेज किया है फॉर 75,000। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपने सेल और परचेज किया है प्लांट का, वो आपने थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर किया है। तो सबसे पहले हम सेकंड फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करेंगे, जिसके लिए आप लाइन पर लिखेंगे 31 मार्च 2017 एंड देन थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम डेट लिखेंगे 1 दिसंबर 2017, जहां पर आपने फर्स्ट प्लांट को बेचा है और एक नया प्लांट परचेज किया है। यहाँ पर S1 का मतलब है सेल ऑफ फर्स्ट प्लांट एंड P3 का मतलब है परचेज ऑफ थर्ड प्लांट। एंड अमाउंट लिखेंगे जो आपने प्लांट सोल्ड किया है 42,000 में एंड आपने थर्ड प्लांट परचेज किया है 75,000। देन आगे क्वेश्चन में लिखा है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एवरी ईयर। इसका मतलब है कि आपको प्लांट पर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है, जहां पर आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज करना है। तो यहां पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम है, तो आपको इस नाम को भी याद रखना है। देन आगे लिखा है, शो द प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। आपको 3 साल का प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करना है और साथ में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन करना है। यानी आपको 31 मार्च 2018 तक 3 साल के अकाउंट शो करने हैं। तो इस तरह हम पूरे क्वेश्चन को लाइन पर लिख चुके हैं। नाउ हम प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। देन उसके बाद हम लाइन पर जो भी चीजें लिखी हैं उन सभी को अकाउंट्स में पुट करेंगे। तो सबसे पहले आपने 1 अप्रैल 2015 को प्लांट परचेज किया है 80,000 में और हम जानते हैं कि जब भी आप एसेट को परचेज करते हो
तो उसे आप एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो। तो आप प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले डेट कॉलम में लिखेंगे 2015 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा 80,000। देन आपने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो आप साल के एंड में डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्लांट को पूरे साल भर यूज किया है, तो प्लांट पर पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। इसको सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 8,000। और क्योंकि यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए ये डेप्रिसिएशन आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब सबसे पहले क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे 2016 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 8,000। इस तरह आपका फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। नाउ हम दोनों अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम प्लांट अकाउंट को देखते हैं। हम जानते हैं कि एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, जिसके लिए आप सबसे पहले डेट कॉलम में लिखेंगे 2016 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस CD। एन अमाउंट निकालने के लिए आप डेबिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, जिससे आपका क्लोजिंग बैलेंस 80,000 ही आएगा। क्योंकि डेबिट साइड में तो 80,000 की वैल्यू है, पर क्रेडिट साइड में और कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए जो आपका डेबिट साइड का टोटल है वही आपका बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, विच इज 80,000। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2016 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD और अमाउंट आएगा 80,000। इसी तरह हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। आपको याद रखना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में निकलेगा, इसलिए आप सबसे पहले डेबिट साइड में डेट लिखेंगे 2016 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस CD और अमाउंट निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे डेबिट साइड का टोटल, जिससे बैलेंसिंग फिगर में आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 8,000। और यही क्लोजिंग बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिससे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप सबसे पहले डेट कॉलम में लिखेंगे 2016 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस BD और अमाउंट आएगा 8,000। और इस तरह आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। नाउ हम सेकंड फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने एक और प्लांट को परचेज किया है ऑन 1 जुलाई 2016। और हम जानते हैं कि जब भी आप एसेट को परचेज करते हो तो उसे आप एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो। तो आप प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा 48,000। देन इसके बाद हम साल के एंड में डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। आप 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जहां पर आपके दो प्लांट हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट प्लांट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आपको यहाँ याद रखना है कि हम इस क्वेश्चन के अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि जब आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करते हो तो हमेशा डेप्रिसिएशन को ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको वर्किंग नोट के अंदर जो भी प्लांट आप परचेज कर रहे हो उसमें से प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन सबसे पहले लेस करना पड़ेगा, एंड देन जो आपकी वैल्यू आएगी उस पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपका फर्स्ट प्लांट 80,000 का था, जिसपे आपने प्रीवियस ईयर के अंदर 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया है।
तो उसको लेस करने से आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 72,000। इसे आप बुक वैल्यू भी कह सकते हैं। और अब हम 72,000 पर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ याद रखना है कि अगर आप रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो तो आपको हमेशा प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करना है और जो भी वैल्यू आएगी उस पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है। यहाँ पर हम वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन को इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करना है। इसी तरह अगर हम सेकंड प्लांट की बात करें तो सेकंड प्लांट की परचेजिंग प्राइस आपकी 48,000 है, जिस पर अब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट प्लांट की बात करें तो फर्स्ट प्लांट को आपने पूरे 12 महीने यूज किया है सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इसलिए आप पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आपकी इक्वेशन बनेगी 72,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, जिससे आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 7200। इसी तरह अगर हम सेकंड प्लांट की बात करें तो सेकंड प्लांट को आपने परचेज किया है 1 जुलाई 2016 में। तो क्योंकि आपने सेकंड प्लांट को 1 जुलाई 2016 में परचेज किया है, इसलिए आप सेकंड प्लांट पर सिर्फ 9 महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आप लाइन पर देख सकते हैं कि अगर आप 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक मंथ को कैलकुलेट करोगे तो आपके 9 मंथ्स आएंगे। और क्योंकि हमने सिर्फ सेकंड प्लांट को 9 मंथ्स के लिए यूज किया है सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इसलिए 48,000 पर सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। आपकी इक्वेशन बनेगी 48,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, जिसको सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3600। नाउ हम दोनों प्लांट पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसे हम रिकॉर्ड करेंगे और हम जानते हैं कि अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हो तो डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप डेट लिखेंगे 2017 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें फर्स्ट प्लांट का डेप्रिसिएशन है 7200, सेकेंड प्लांट का डेप्रिसिएशन है 3600, जिसका टोटल हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 10,800। डेप्रिसिएशन को लिखने के बाद अब हम दोनों अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम प्लांट अकाउंट को देखते हैं। हम जानते हैं कि एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, तो आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2017 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, एंड क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आप डेबिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल। तो बैलेंसिंग फिगर में आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,28,000। यहां पर आपको सेपरेटली भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्लांट और सेकंड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही प्लांट पर कोई भी डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया गया है, इसलिए जिस वैल्यू पर आपने परचेज किया है एसेट को वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। यानी फर्स्ट प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस आपका 80,000 ही रहेगा एंड सेकंड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस आपका 48,000 ही रहेगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है, जिसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जिसमें फर्स्ट प्लांट का ओपनिंग बैलेंस होगा 80,000, सेकंड प्लांट का ओपनिंग बैलेंस होगा 48,000, जिसका टोटल हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 1,28,000। इसी तरह हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। आपको याद रखना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2017 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, एंड अमाउंट निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे डेबिट साइड का टोटल, जिससे आपका बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 18,800। ना बैलेंसिंग फिगर के अंदर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है
18,800। नाउ यहाँ पर भी आपको सेपरेटली अगर पता करना है कि दोनों प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो उसके लिए आपको सिंपली जिस प्लांट पर जितना डेप्रिसिएशन लगाया गया है उसका आपको टोटल करना है। जैसे अगर मैं फर्स्ट प्लांट की बात करूं, तो फर्स्ट प्लांट पर अभी तक हमने 2 बार डेप्रिसिएशन लगाया है। एक बार फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर विच इज 8,000 और दूसरी बार सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर विच इज 7,200। तो अगर आप 8,000 और 7,200 को ऐड कर देंगे तो आपका फर्स्ट प्लांट का टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15,200। और सेकेंड प्लांट पर तो आपने सेकेंड ईयर के अंदर ही डेप्रिसिएशन लगाया है, तो आपके सेकेंड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 3,600। नाउ ये क्लोजिंग बैलेंस आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है, जिसे आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जिसमें फर्स्ट प्लांट का डेप्रिसिएशन है 15,200, सेकेंड प्लांट का डेप्रिसिएशन है 3,600, जिसका टोटल आ जाएगा अमाउंट कॉलम में 18,800। ना हम थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ चुके हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि इसमें आपने फर्स्ट प्लांट को सोल्ड किया है और एक और प्लांट को परचेज किया है। तो सबसे पहले जिस प्लांट को हमने सोल्ड किया है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्लांट को हमने 42,000 में सोल्ड किया है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्लांट को हमने जितना यूज किया है थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर उतना हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट प्लांट की जो बुक वैल्यू है लास्ट ईयर की, उसमें से हम लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, जिसको लेस करने के बाद जो आपकी थर्ड ईयर की बुक वैल्यू आएगी उस पे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। यानी आप 72,000 में से लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करोगे विच इज 7,200, जिसको लेस करने से आपका बुक वैल्यू आ जाएगा थर्ड ईयर का 64,800 और हम 64,800 पर कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट प्लांट का डेप्रिसिएशन जितना भी उसे हमने थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर यूज किया है। तो आप लाइन पर देख सकते हैं कि फर्स्ट प्लांट को हमने 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 दिसंबर 2017 तक यूज किया है, यानी हमने टोटल 8 महीने के लिए फर्स्ट प्लांट को यूज किया है। तो हम 8 महीने का डेप्रिसिएशन फर्स्ट प्लांट पर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड फाइनेंशियल ईयर की बुक वैल्यू पर। यानी आपकी इक्वेशन बनेगी 64,800 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ्स। आपको यहाँ याद रखना है कि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के अंदर हम हमेशा बुक वैल्यू, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस कहते थे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो आपके थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर बुक वैल्यू निकली 64,800, इसलिए हम यहाँ पर 64,800 पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,320, जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे दिसंबर 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 4,320। नाउ अब आपको याद होगा कि नोट्स में हमने डिस्कस किया था कि जिस भी एसेट को आप सोल्ड करते हो, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी कर रहे हो, तो आपको उस एसेट का टोटल डेप्रिसिएशन उसके एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, जिसके लिए हम एंट्री पास करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्योंकि आपने फर्स्ट प्लांट को सोल्ड कर दिया है, इसलिए फर्स्ट प्लांट का अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से प्लांट अकाउंट के अंदर, जिसके लिए आप सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डेट लिखेंगे 2017 दिसंबर 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट और इसमें जो अमाउंट आएगा वो अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन आएगा जो भी आपने फर्स्ट प्लांट पर लगाया है। तो आपने फर्स्ट प्लांट पर 3 बार डेप्रिसिएशन लगाया है, सबसे पहले 8,000, देन उसके बाद 7,200 एंड देन उसके बाद 4,320। तो इन तीनों का टोटल आप टू प्लांट अकाउंट के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे विच इज 19,520।
और इसे आप प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। आप सबसे पहले डेट लिखेंगे 2017 दिसंबर 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 19,520। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी कर रहे हो और किसी एसेट को आप बेचते हो, तो उस एसेट पर लगाया गया अब तक का सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर किया जाएगा उसके एसेट अकाउंट के अंदर। ना उसके बाद हम प्लांट को जिस वैल्यू पर सोल्ड किया है उसको रिकॉर्ड करेंगे। हम जानते हैं कि जब भी आप एसेट को सोल्ड करते हो तो उसे हम एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सबसे पहले क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे दिसंबर 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 42,000। ना एसेट को बेचने से आपको प्रॉफिट और लॉस भी हुआ होगा, तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। आपके वर्किंग नोट की हेडिंग आएगी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जिसका एक प्रोसीजर है जो हमने सभी वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले कॉस्ट लेंगे। तो फर्स्ट प्लांट की आपकी कॉस्ट है 80,000। देन इसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट प्लांट का अब तक का डेप्रिसिएशन है 19,520। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करने पर आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी विच इज 60,480। देन बुक वैल्यू में से हम लेस करेंगे सेल प्राइस ऑफ प्लांट विच इज 42,000। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है सेल प्राइस से, तो यहां पर आपको लॉस हुआ है। आप 60,480 में से लेस करेंगे 42,000, जिससे आपका लॉस आ जाएगा 18,480। और हम जानते हैं कि अगर हम एसेट को सोल्ड करें और उससे अगर आपको लॉस होता है तो उस लॉस को एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप सबसे पहले क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे दिसंबर 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और अमाउंट आ जाएगा 18,480। इस तरह आपका सेल से रिलेटेड सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नाउ जो प्लांट हम बेच चुके हैं उसको रिकॉर्ड करने के बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेम डेट पर एक और प्लांट को परचेज किया है फॉर 75,000, तो इसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे। हम जानते हैं कि जब भी आप एसेट को परचेज करते हो तो उसे एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके लिए आप प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे दिसंबर 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट आ जाएगा 75,000। नाउ अब आपके पास दो प्लांट बचे हैं, तो इन दो प्लांट्स पर आपको साल के एंड में डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ेगा। आपके पास दो प्लांट है, एक तो सेकंड और दूसरा अभी आपने जो परचेज किया है वो। तो सबसे पहले हम सेकंड प्लांट पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि यहां पर हम रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड का यूज कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले सेकंड प्लांट की जो वैल्यू है लास्ट ईयर की, उसमें से हम लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे। यानी आप थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए सेकंड प्लांट की जो बुक वैल्यू है उसमें से सेकंड प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है उसे लेस करेंगे। यानी आप 48,000 में से लेस करेंगे 3,600, जिससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 44,400 और हम 44,400 पर थर्ड फाइनेंशियल ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आपने सेकंड प्लांट को थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर पूरे 12 महीने यूज किया है, तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा 44,400 पर। आपकी इक्वेशन बनेगी 44,400 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। इसको सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,440। इसी तरह हम थर्ड प्लांट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आपने थर्ड प्लांट को परचेज किया है 1 दिसंबर 2017 को,
यानी हमने थर्ड प्लांट को सिर्फ 4 मंथ्स के लिए यूज किया है, तो आप सिर्फ 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे थर्ड प्लांट पर। आपकी इक्वेशन बनेगी 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स, जिससे आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2500। ना यहाँ पर हम सेकंड प्लांट और थर्ड प्लांट दोनों पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम इन दोनों प्लांट के डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जिसके लिए आप सबसे पहले डेट लिखेंगे 2018 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें सेकंड प्लांट का डेप्रिसिएशन है 4440, थर्ड प्लांट का डेप्रिसिएशन है 2500 और इन दोनों का टोटल आपके अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 6940। नाउ यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम दोनों अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम प्लांट अकाउंट की बात करते हैं। तो प्लांट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपके क्रेडिट साइड में आएगा, जिसके लिए आप डेट लिखेंगे 2018 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। एंड क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप डेबिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, यानी यहां पर आप 2,03,000 में से लेस करेंगे 80,000, जिससे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,23,000। ना यहां पर हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि सेकंड प्लांट और थर्ड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस सेपरेटली क्या है। तो सेकंड प्लांट को आपने 48,000 में परचेज किया था, तो सेकंड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 48,000। इसी तरह थर्ड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 75,000। और ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वही आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसके लिए आप डेबिट साइड में लिखेंगे 2018 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जिसमें सेकंड प्लांट का ओपनिंग बैलेंस होगा 48,000, थर्ड प्लांट का ओपनिंग बैलेंस होगा 75,000, जिसका टोटल हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 1,23,000। और इस तरह आपका प्लांट अकाउंट कंप्लीट होता है। इसी तरह हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पर भी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड में आएगा, जिसके लिए आप सबसे पहले डेट लिखेंगे 2018 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। एंड क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे डेबिट साइड का टोटल, यानी यहां पर आप 30,060 में से लेस करेंगे 19,520, जिससे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 10,540। ना आपको यह भी पता होना चाहिए कि सेकंड प्लांट और थर्ड प्लांट का अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो यहां पर आपको सेकंड प्लांट और थर्ड प्लांट का सेपरेटली क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए सिंपली सेकंड प्लांट और थर्ड प्लांट पर जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया गया है उसका टोटल करना है। जैसे सबसे पहले हम सेकंड प्लांट की बात करें तो सेकंड प्लांट पर आपने अभी तक 2 बार डेप्रिसिएशन लगाया है, एक बार 3,600 और दूसरी बार 4,440। तो इन दोनों का टोटल आपका सेकंड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस होगा विच इज 8,040। इसी तरह थर्ड प्लांट पर आपने सिर्फ एक बार डेप्रिसिएशन लगाया है विच इज 2,500, तो थर्ड प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 2,500। एंड देन क्लोजिंग बैलेंस को आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2018 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जिसमें सेकंड प्लांट का ओपनिंग बैलेंस होगा 8,040, थर्ड प्लांट का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2,500 और इन दोनों का टोटल आ जाएगा 10,540। इस तरह आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा क्वेश्चन टफ है, पर अगर इसे आप साथ साथ सॉल्व करेंगे देन उसके बाद खुद से भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। और इस तरह आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के रूल्स और किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है वो कंप्लीट होता है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट पार्ट में हम
एसेट डिस्पोजल अकाउंट को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और अगर इसको भी हम प्रिपेयर करते हैं तो उससे आपके क्वेश्चन पर क्या इम्पैक्ट आएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस हीट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.